जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे और यदि कोई तकलीफ भी है तो वो इन उपायों को करने से जाती रहेगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन है आपके इष्ट देव। कैसे पता चलता है कि ये आपके इष्ट देव हैं। क्योंकि कभी भी किसी भी कुंडली में ये नहीं लिखा होता कि आपके इष्ट देव कौन हैं। इसका कारण भी बहुत सीधा और सरल है कि किसी भी ग्रह को कभी यह नहीं बताया जाता है कुंडली में कि यह ग्रह इसका आपके इष्ट देव ये हैं और इसका प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कुंडली से ये मालूम नहीं चल पाता कि आपके इष्ट देव कौन है। ना ही आपके हाथों की लकीरों से ये मालूम पड़ता है कि आपके इष्ट देव कौन है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके इष्ट देव कैसे मालूम करें कि कौन है आपके इष्ट देव और क्या होता है सिर्फ उनका नाम जपने से। क्या क्या फायदे होते हैं आपको आपके इष्ट देव का सिर्फ नाम जपने से, सिर्फ उनका ध्यान करने से, और क्या क्या नुकसान है यदि आपके इष्ट देव आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो आप काफ़ी भयंकर तकलीफ में आ सकते हैं, बड़ी पीड़ा में आ सकते हैं यदि आपके इष्ट देव आपसे नाराज हो गए तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि आपके इष्ट देव क्या है, वो कैसे पता चले। देखिए दोस्तों, जब भी कोई बालक जन्म लेता है और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, जैसे जैसे उसकी समझदारी डेवलप होने लगती है, वो समझदार होने लगता है, अपने आप उसका किसी न किसी देवी देवता के तरफ आकर्षण होने लग जाता है। इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता। उस परिवार का, उस कुल का कुल देवी या कुल देवता अलग होते हैं। घर में पूजा किसी अन्य देवी देवताओं की होती है, लेकिन बच्चे को जब से वो समझ आती है तब से वह उसका मन कहीं ना कहीं किसी और देवी देवता के प्रति लगा रहता है। कभी कभी कुल देवता कुल देवी में भी बच्चों का मन रम जाता है। तो अब जहां आपका मन रम गया, जिस देवी देवता के प्रति आपके मन में ज्यादा आकर्षण होता है, ज्यादा लगा होता है, ज्यादा खिंचाव होता है, वही आपके इष्ट देव होते हैं। जब इंसान जन्मों जन्म के इस सफर से गुजर रहा होता है तब से उसके इष्ट देव निश्चित होते हैं और वही इष्ट देव उसके सारे जीवन को निर्धारित करते हैं, सुख और दुख को निर्धारित करते हैं। यदि आपके इष्ट देव आप पर प्रसन्न हैं तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। तो क्या करें कि आपके इष्ट देव प्रसन्न रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। क्योंकि यदि आपके इष्ट देव नाराज हो गए तो आप पर कर्जा बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपका कामकाज ठीक नहीं चलेगा। क्योंकि आपका मन कहीं नहीं लगेगा। ये मन जो है, ये मन यदि इष्ट देव से हट गया तो फिर कहीं नहीं लगेगा, और जब कहीं नहीं लगेगा तो कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा, और जब काम ढंग से नहीं हो पाएगा तो उसमें से जो भी आपको मिलना चाहिए, चाहे वो सामाजिक दृष्टि हो, वहाँ पे यदि आप पूरा समय नहीं देंगे तो वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। मान सम्मान में कमी आने लग जाएगी, पैसे टके में कमी आने लग जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आपके इष्ट देव आप पर हमेशा प्रसन्न रहें। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए जब जब आपके घर में कोई भी शुभ प्रसंग हो या जब भी आप प्रसन्न हो, उनके लिए अवश्य प्रसाद का आयोजन करें। जब भी आप बैठे हों उनका ध्यान स्मरण करें। कोई खुशी की बात हो गई, नौकरी में तरक्की मिल गई, तुरंत उनको प्रसाद अर्पण कर दें। कहीं कोई काम बन गया, तुरंत जाकर के उनके चरण स्पर्श कर लें। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके इष्ट देव को प्रसन्न रखती हैं। जैसे कि आपका बच्चा, यदि उसको पढ़ाई में अव्वल नंबर आ गए और वो आपसे मिलने नहीं आता, कहीं बाहर सब जगह घूमता और आपके पास आता ही नहीं है, आपको भूल जाता है, तो आपको जो दर्द और जो पीड़ा होगी, तकलीफ होगी,
बस वही तकलीफ आपके इष्ट देव को होती है कि मेरा भक्त मुझसे विमुख हो गया। इतने से ही आपको फिर से तकलीफ होती है और फिर आप लौट करके वहां जाते हैं तो आपको सारी ही चीजें दोबारा से प्राप्त होने लग जाती हैं। तो हमेशा जब भी आप फ्री हैं अपने इष्ट देव का नाम लें, चाहे आपके इष्ट देव कोई भी हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, कोई भी हो, आप उनका नाम लेते रहें। जब भी बैठे आप उनका फ्री में बैठे नाम लेते रहें और उनका एहसान मानते रहें। आपको जो जो चीजें जीवन में प्राप्त हुई हैं सारी ही उनकी कृपा और आशीर्वाद के बदौलत हुई हैं, तो उनका नाम लेते रहें तो सारी ही चीजें बरकरार रहेंगी और बढ़ती जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।